धनतेरस कैसे मनाएं और कब है? धनतेरस का त्योहार इस साल वैसे 18 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। इस दिन सुमुहूर्त में भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। जब आप धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में आरोग्यता भी मिलती है। आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आपका जीवन निरोग होता है। इसके साथ ही धनतेरस पर कुबेर देवता का पूजन भी करना चाहिए। कुबेर देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा और आरती भी अवश्य करनी चाहिए। विस्तार में जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे इसकी व्रत पूजा विधि है, कैसे त्योहार मनाना चाहिए, 18 को करें कि 19 अक्टूबर को करें, विस्तार में जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े रहें राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल से। अगर आपने राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी देती हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो आप जानते हैं मेरी कथाएं लगातार 4 थी और परसों ही कथा विश्राम हुई है। थकान भी है और गला भी पूरा पैक है, आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर भी भक्तों का बड़ा निवेदन था, बार बार प्रश्न कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भक्तों की जानकारी के लिए मुझे ये वीडियो भेजनी चाहिए, इसलिए मैं आज लाइव आई हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने सभी प्रियजनों को शेयर करें। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसा कि प्यारे भक्तों आप सभी जानते हो, धनतेरस का त्योहार है हर साल प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए, ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों में। साथ ही साथ धनतेरस पर जैसा कि आप जानते हो, खरीदारी करना भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इस दिन अगर आप सुमुहूर्त में विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको, आपके घर में परिवारीजनों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, और इसके साथ माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। और प्यारे, जैसा कि आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं आगे भी बताऊंगी कि 18 अक्टूबर को शनिवार के दिन हम धनतेरस का त्योहार क्यों मनाए हैं, क्यों मना रहे हैं। आप ये बात समझ लें कि इस वर्ष 2025 में हमें 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाना चाहिए। क्यों मनाया जाना चाहिए, इसका सुमुहूर्त क्या है, आप वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए क्या है पूजन, क्या है विधि, क्या है इनकी आरती। 18 को क्यों मनाया जाना चाहिए, 19 को क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, क्या है सुमुहूर्त। देखो, इस साल 18 अक्टूबर के दिन दोपहर में 12:20 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर होगा। अब हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में कार्तिक त्रयोदशी तिथि जिस दिन लगती है उसी दिन धनतेरस मनाने की परंपरा है। ऐसे में आप जान ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा विधि विधान से आप सभी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप खरीदारी 18 तारीख को ना कर पाए तो 19 अक्टूबर को दिन में 1:20
52 मिनट तक खरीदारी आप कर सकते हैं। इसके शुभ मुहूर्त आप जाने हैं। 18 अक्टूबर त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को शाम के समय 5:04 से लेकर 6:35 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान, इस समय के दौरान आप भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अवश्य करें, तो आपके जीवन में सबसे उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप लाभ चौघड़िया में यानी शाम को 6:41 से लेकर 7:38 के बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। और प्यारे भक्तों, पूजन विधि क्या है, इस पर भी आइए चर्चा कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को शाम के समय एक दीप को तेल से भरकर प्रज्वलित करें। इसके बाद फूल माला, धूप, कपूर आदि से विधि विधान पूजा करें। फिर अपने घर के द्वार पर अन्न के ढेर पर एक दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान विशेष रखना कि रात भर दीपक जलते रहना चाहिए, इसे बीच में बिल्कुल भी बुझने नहीं देना चाहिए। धनतेरस पर उदय व्यापिनी तिथि में गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी बेदी बनाएं। बेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र लिखें। उसके ऊपर छत्र के आकार का एक वृक्ष बना दें। उसमें विविध प्रकार के फल, फूल और पक्षी बनाएं। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके वाम भाग में रुक्मिणी माता की, मित्रविंदा माता की, सैब्या और जामवंती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनिजुतोग माता की, उनके अग्र भाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में बलभद्र जी और यशोदा तथा कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु, गौ, इनकी स्वर्णमयी 16 मूर्तियां स्थापित करें। अगर आप कोई कमी रह जाती है तो भी घबराए नहीं, मन से तो बिठा सकते हैं। आप पूजा में चने की दाल का इस्तेमाल अवश्य करें। स्वर्ण का जहाँ चीजें आती हैं वहां आप पीली चने की दाल और हल्दी भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद उन सब का नाम मंत्र यथा गोवर्धनाय नमः आदि से पूजन करके गवामाधार गोविंद, रुक्मिणी बल्लभ प्रभु, गोप गोपी समोपेत ग्रहणाग्य नमोस्तुते से भगवान को और रुद्राणाम चैवया माता वशूनाम दुहिता चया आदित्या नाम च भगनी सानः शांतिम प्रयच्छतु से गौ को अर्घ दें एवं सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता। आप आदि मंत्रों से आप पूजा करें, गौ को ग्रास दें। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के फल, फूल, पुष्प यानी पकवान आदि से पूजन करके बांस के पात्रों में सप्तधान्य और 7 मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियों को दें। इस प्रकार 3 दिन पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने वाली इसी विधि से व्रत कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे चौथे दिन प्रातः स्नान आदि करके गायत्री के मंत्र से तिलों की
108 आहुति देकर व्रत का विसर्जन करें तो इससे सुख और आपके घर में संपत्ति लाभ होगा। सुख भी आएगा आपके घर में और संपत्ति भी आएगी, दोनों लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और धन्वंतरी के दिन पूजा कैसे करेंगे? तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद आचमनी से जल लेकर 3 बार आचमन करें। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर जल छिड़काव करें। जल छिड़काव करके रोली और अक्षत से टीका करें। इसके बाद वस्त्र और कलावा उन्हें अर्पित करें। पूजा के आरंभ में पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और भगवान गणेश का ध्यान करें। प्रथम पूज्य हमारे आदिदेव गणेश हैं। प्रथम पूजनीय गणपति जी की पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लें, अक्षत लें, दोनों चीजें लेकर धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करते हुए फूल व अक्षत अर्पित कर दें। साथ ही ओम श्री धन्वंतरये नमः का जाप करें। इस तरह आप धन्वंतरी भगवान की पूजा वेद विधान से कर सकते हैं। और आरती भी अंत में करें। ओम जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। तुमको जो नित्य ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ी तेरी, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का चेरा। वैद्य समाज तुम्हारे चरणों की चेरी। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई जन गावे, रोग शोक न आवे, सुख समृद्धि पावे, सुख समृद्धि पावे। ओम जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा। बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय। पुनः आप सब भक्तों को धनतेरस भगवान का आप सब पर आशीर्वाद बना रहे और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा, कुबेर भगवान की कृपा, धन्वंतरि भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती रहे, ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है। जय जय श्री राधे।